हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आईसीएमआर के बारे में। जो रिक्रूटमेंट आई हुई है उसके बारे में। ये 5/7/2023 यानी कि 5 जुलाई से आई हुई है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, कुछ चीज़ें जो बहुत बड़ी हैं, वो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। तो जब आप पोस्ट भरोगे तो उसी अकॉर्डिंग वो लेगा। क्लियर? तो ये मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो पोस्ट है टेक्नीशियन 1। इसमें टोटल 35 पोस्टें हैं और इसमें जो आपकी पेमेंट रखी गई है पे लेवल 2 19,900 से 63,200। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात की जाए तो इसमें टोटल पोस्टें हैं 10 और पे लेवल है 18,000 से लेकर 56,900 तक। अच्छा, टेक्निकल असिस्टेंट की बात की जाए तो टोटल पोस्टें हैं 23 और पे लेवल 6 है और 35,400 से 1,12,400 तक का आपका सैलरी है। टोटल बात की जाए तो 68 पोस्टें हैं। अच्छा, इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 28/7/2023 है। क्लियर? ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जहाँ आपको ना समझ में आए तो वहाँ पे हम मेरे से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, पोस्ट कोड है और डिटेल ऑफ पोस्ट, जो भी आपका मतलब जिस पोस्ट से आप भरोगे उसका रिक्रूटमेंट होगा। तो एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12 पास आउट होना ही चाहिए आपका। क्लियर? ठीक है, देखिए सभी में दिया हुआ, सभी पोस्टों के लिए। और एज जो लिमिट है वो 28 साल है, मतलब अपर एज लिमिट। क्लियर? अपर एज लिमिट सब में 28 साल। क्लियर है? ये देखिए। ठीक है, अब ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये क्या होगा कि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात की जाए तो 10th पास विथ 50% मार्क्स होना चाहिए। और उसमें क्या है कि मतलब वो गवर्नमेंट से होना चाहिए एंड 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज या रजिस्टर्ड लेबोरेटरी ITI से होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, जहाँ मुझे लगेगा बताने लायक है वहाँ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आइए। और कहीं पे भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछने में बिल्कुल हिचकिचाइएगा नहीं। ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई की बात की जाए तो द कैंडिडेट विश टू अप्लाई द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन 1 एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट शुड सबमिटेड ड्यूली a complete application form attached with advertisement part 1 and part 2. Candidate have to fill application part 1 completely and should write not applicable NA। यहाँ पे आप जो पोस्ट के लिए नहीं भर रहे वहाँ पे NA लगा देना। इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लासेज विच आर नॉट अप्लीकेबल और रेलिवेंट द कैंडिडेट। In part 2 candidate have to fill his or her name, post code, name of the post, apply। आप जिस जैसे भर रहे हो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। जेंडर, कैटेगरी एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस एक्सेट्रा। एग्ज़ाम सेंटर, रोल नंबर एंड अप्लीकेशन नंबर शैल बी फिल बाय द ऑफिस, वो ऑफिस फिल करेगा। कैंडिडेट हैव टू साइन एडमिट कार्ड वाइल अपेयरिंग इन द रिटन टेस्ट, therefore they do not have signed the admit card para second while submitting the application form। क्लियर है? अच्छा, the duly complete application form including part 1 and part 2 should be sent in sealed a cover मतलब envelope superscribing application for the post name of the post ऑन द एनवलप द डायरेक्टर ICMR। ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा, लंबा हो रहा है, आपको दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, बोरिंग हो जाएगा। और इसमें क्या है, जो आपका जो मेन चीज़ है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है कि आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। स्पीड पोस्ट का जो पेमेंट है वो 300 रुपीज़ है। क्लियर? बाय डिमांड ड्राफ्ट एंड ओनली पेबल एट आगरा इन फेवर ऑफ डायरेक्टर ICMR के अगेंस्ट होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब वन डिपॉजिट विल नॉट बी रिफंड। अगर आप ये डिपॉजिट करते तो आपका पैसा पेमेंट नहीं आएगा। क्लियर है? इसमें क्या होना चाहिए, आपको जो फॉर्म है उसके साथ प्रूफ ऑफ डेथ, आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th की होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस फॉर एज रिलैक्सेशन। अगर आप एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं तो उसका आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS से बिलोंग करते तो EWS वाला होना चाहिए। प्रूफ ऑफ कैटेगरी होना चाहिए। क्लियर है? डिक्लेरेशन OBC का होना चाहिए आपका। ठीक, अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइन ऑर्डर इन RO या R/O प्रोजेक्ट सर्विस इन ICMR फंडेड प्रोजेक्ट्स होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है,
द सिलेक्शन पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन असिस्टेंट टेक्नीशियन वन टेक्निकल असिस्टेंट एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट वन विल बी मेरिट बेस्ड होगा, मेरिट बेस्ड होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अदर टर्म्स कैंडिडेट, ये इससे कोई मतलब नहीं, ये जो EWS वाला उनके लिए है। एज लिमिट 28 बताया, बाकी आपको एज वाइज SC OBC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं तो आपको मतलब एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अच्छा TADA नॉट, नो TADA विल बी पेड टू अटेंड अ रिटन टेस्ट, आपको TADA नहीं मिलेगा, क्लियर। अच्छा आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ आप पूछ लीजिएगा मेरे से, क्योंकि ये पूरा बताऊँगा तो हो जाएगा काम आपका, बोरिंग हो जाएगा, क्लियर। तो ये कंप्लीट डिटेल था, बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं।